तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन सीक्वेंशियल सीरीज से द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स की कंडीशन है आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स निकल के आएंगे ये रूट्स होंगे 10th और 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी एपी की 10th और 11th टर्म है विद कॉमन डिफरेंस 3/2, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3/2 इफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 88, और जो एपी हमें गिवन है उसकी फर्स्ट 11 टर्म्स का यदि सम निकालेंगे तो वो 88 आता है। फाइंड q माइनस 2p, q माइनस 2p की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसके कंसेप्ट पे जाएं तो एक मान लें कि जो रूट्स हैं वो क्या है अल्फा एंड बीटा, कि इस एपी की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं और ये रूट्स किसके इक्वल है 10th एंड 11th टर्म्स ऑफ एपी। तो ये जो अल्फा की वैल्यू होगी, सपोज मान लें इसकी कौन सी टर्म है 10th टर्म, और जो बीटा होगा बीटा कौन सी टर्म हो जाएगी फिर उसकी 11th टर्म। तो यदि इसकी 10th टर्म और 11th टर्म आ जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा की, और जब रूट्स आ जाएंगे तो रूट्स की प्रॉपर्टी लगा के किसकी वैल्यू आ जाएगी पी एंड क्यू। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि A10 की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी और A11 की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। इसके लिए हमें दो कंडीशन गिवन है कि जो भी हमारी AP है इस AP के अंदर कॉमन डिफरेंस D कितना है 3/2 और S11 टर्म्स का सम 88 गिवन है। तो सम का फॉर्मूला यूज कर लें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d हमें गिवन है 3/2 इक्वल्स टू सम 88। n/2 होता है 11 टर्म्स का है तो n की वैल्यू 11/2 2a फर्स्ट टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो यहां से क्या होगा 11/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 10 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 88। इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 2a प्लस 15 इक्वल्स टू 88 इंटू 2/11, 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 15 इक्वल्स टू 16 और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और a आ जाएगा 1/2। तो जो भी हमारी AP गिवन थी उसकी फर्स्ट टर्म आ गई 1/2, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 3/2, तो जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों गिवन है A10 भी आ जाएगा और A11 भी आ जाएगा। तो इस AP का A10 कितना होगा, A10 होगा A प्लस 9D और A 1/2 प्लस 9D, तो 9 इंटू 3/2, 9 3 जा 27, तो 1/2 प्लस 27/2, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 14। ऐसे ही इसका A11 निकालना है, A11 कितना होगा A प्लस 10D, A 1/2 गिवन है प्लस 10 इंटू D 3/2, इसको सोल्व करोगे हो गई A10 जो कि कितना निकल के आ गया 14। बीटा हो गया A11 जो कितना हो गया 31/2। अल्फा बीटा आ गया, हमें वैल्यू पूछी थी Q माइनस 2p की, यानी Q और P और निकालना है। अब देखो इस इक्वेशन से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a,
अब यह माइनस का बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी बाई 3 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 14 प्लस बीटा है 31/2 इक्वल्स टू पी बाई 3। इसको सोल्व कर लें। पी बाई 3 59/2 इक्वल्स टू पी बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 59 इंटू 3/2 इक्वल्स टू पी, और पी की वैल्यू आ जाएगी 171/2, सॉरी 167/2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो क्यू बाई 3 अल्फा 14 बीटा 31/2 इक्वल्स टू क्यू बाई 3। कैंसिल आउट कर दे 7, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 31 इंटू 3, 651। तो जब अब हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई और किसकी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करना है Q माइनस 2P कितना होगा, Q माइनस 2P कितना होगा। तो Q की वैल्यू आ रही है 651 माइनस 2 इंटू पी है 167/2, इसको कैंसिल आउट कर दो। 4 177 होगी, सॉरी, इसको सोल्व करेंगे तो 177 होगा 74। तो Q माइनस 2P हो जाएगा 474। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर।